Good morning, ladies and gentlemen. How are you? I hope you are doing very great. All right. So, today we are going to study the second part of this chapter, that is packing. तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट का रिवाइज करा देता हूँ। होता क्या है इस चैप्टर में, तीन लोग होते हैं, एक ऑथर, दो उनके दोस्त। ठीक है। तो तीनों का एक प्लानिंग होता है किसी ट्रिप पे जाने का। तो वे लोग पैकिंग करना चाहते हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि मैं पैकिंग में अच्छा हूँ और मेरे से अच्छा कोई नहीं है। ये थोड़ा सा जो स्टोरी है एक हिलेरियस स्टोरी है। तो बोलते हैं कि मेरे से अच्छा पैकिंग में कोई नहीं है, तुम पैकिंग तुम लोग मुझ पे छोड़ दो, मैं पैक करना चाहता हूँ। तो ऐसा सुनते ही दोनों दोस्त उनके बैठ जाते हैं और ये देख के ऑथर जो होता है थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहने का मतलब ये था कि मैं तुमको बस बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी का काम तुम लोगों को करना है। लेकिन ऑथर कुछ बोलते नहीं और पैकिंग करने लगते हैं। और जैसे ही पैकिंग ख़त्म करते हैं तो उनका दोस्त बोलता है कि अरे तुमने तो जूता ही नहीं पैक किया। तो ये देखकर ऑथर गुस्सा आ जाते हैं, कहते हैं कि तुमको पहले बताना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि उनके दोस्त उनके साथ मज़े ले रहे हैं लोग, तो खोलते हैं और वो जूता उसमें पैक कर देते हैं। तो जैसे ही पैक करते हैं तब तो उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा अपना टूथब्रश नहीं रखा है, क्योंकि आम तौर पे लोग टूथब्रश पैक करना भूल जाते हैं। तो खोलते हैं, चेक करते हैं, तो सब सामान फिर निकालते हैं। उनको अपने दोनों दोस्तों का टूथब्रश मिल जाता है 10 से 12 बार, लेकिन अपना नहीं मिलता है। आखिरी में उनको अपना जो टूथब्रश है वो एक जूते के अंदर मिलता है और फिर से उसको पैक कर देते हैं। तो इस तरीके का बहुत ही फनी कहानी है, बहुत ही लाइट वेट में कहानी है। इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। When I had finished, George asked me if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. And I slammed the bag shut and stabbed it and found that I had packed my spectacles in it. तो जैसे मैंने पैकिंग ख़त्म कर दिया तो जॉर्ज ने बोला कि अरे भाई देखो, क्या तुमने सोप पैक किया कि नहीं, साबुन तो पैक करना भूल तो नहीं गए। तो मैं ये देख के बहुत इरिटेटेड हो गया। मैंने कहा कि भाड़ में जाए, अब सोप पैक हुआ या ना हो, मैं दोबारा पैकिंग करने नहीं जाऊँगा, मैं थक गया हूँ। और मैं कस कर ज़बरदस्ती गुस्से में आके बैग को पटका, बैग बंद कर दिया। तभी मैंने क्या देखा, जो मेरा स्पेक्टिकल्स था, जो मेरा चश्मा था, मैं उसमें भूल गया एंड हैड टू रीओपन इट। और फिर से मुझे उसको खोलना पड़ा। तो अब देख सकते हैं ना कितना फनी स्टोरी है। It got shut off finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. और ये सब करते करते रात के 10 बज गए थे। इतना कुछ करने के बाद भी हैम्पर्स बचे होते हैं। हैम्पर्स क्या होता है ना, एक तरीके का आप टोकरी कह सकते हैं। जो लोग पिकनिक पे जाते हैं ना, छोटा सा टोकरी टोकरी होता है, उसमें खाने का सामान या कुछ भी सामान उसमें लेके जाते हैं, वो भी बाकी रह गया था। हैरिस said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down. They had a go. तो जब अब केवल हैम्पर्स बाकी थे तो जॉर्ज ने कहा कि ये काम करते हैं कि ऑथर को, भाई तुम बैठ जाओ, जॉर्ज और हैरी हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। ठीक है, अभी बस 12 घंटे बस बचे हैं हमको ट्रेन पकड़ने में, तो तुम बैठ जाओ, हम लोग दोनों कर लेते हैं। तो मैं एग्री कर गया और मैं चुपचाप बैठ के देखने लगा। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। तो वे लोग बहुत ही हल्के वे में शुरू किए, मतलब वो दिखाना चाहते थे क्लियर तरीके से कि देखो भाई पैकिंग कैसे करते हैं। जैसे दोस्त है ना, दोस्तों का नेचर होता है कि चिढ़ा रहे होते हैं कि देखो तुम इतना परेशान हुए, कभी टूथब्रश खोजे, कभी चश्मा भूल गए, कभी जूता भूल गए, देखो इस तरीके से पैकिंग किया जाता है। वो मतलब क्लियरली मुझे दिखा रहे थे। आई मेड नो कमेंट, आई ओनली वेटेड। मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि ये लोग मुझे दिखा रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। कह रहे कि जॉर्ज की बात करें तो जॉर्ज तो थोड़ा बहुत ठीक था पैकिंग करने में, लेकिन जो हैरिस था वो दुनिया का सबसे बेकार पैकिंग करने वाला था। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomato etc. and felt that the things would soon become exciting. और जब मैंने देखा कि हैम्पर्स के साथ साथ इसमें कप्स हैं, प्लेट्स हैं, बोटल्स हैं, जार्स हैं, पाइस हैं, स्टोव्स हैं, केक्स हैं, टोमेटोस हैं, तब मुझे तब मन ही मन मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। मैंने कहा कि अभी तो कहानी बाकी है, अब ये लोग पैक करेंगे और मैं बैठ के देखूंगा और मुझे बहुत मज़ा आएगा। इट डिड, और ऐसा हुआ भी। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। उन्होंने जब जैसे पैकिंग शुरू किया उन्होंने एक कप तोड़ दिया।
दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, कह रहा कि ये तो पहला चीज़ था जिन्होंने किया था। दे डिड दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। तो ये तरीके कह सकते हैं कि ये वो लोग दिखा रहे थे, एक थोड़ा सा फनी लाइन है, ये लोग ऑथर अपने मन में बोलता है कि ये लोग दिखा रहे थे कि किस तरीके से पैकिंग किया जाता है बाय ब्रेकिंग अ कप, ठीक है ना, तो इस तरीके से फनी है। देन हैरिस पैक्ड अ स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वैज्ड इट। तो क्या हैरिस ने पैकिंग शुरू किया, नीचे टमाटर रख दिया और उसके ऊपर बड़ा सा एक स्ट्रॉबेरी का जैम का बोतल रख दिया, उससे क्या हुआ, टोमेटो पिचक गया। दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टी स्पून, और बाद में जो टोमेटो पिचक गया था उसको चम्मच से उन लोगों को निकालना पड़ा। तो इस तरीके से पैकिंग कर रहे थे। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज की बारी थी। एंड इट ट्रोड ऑन द बटर, और उसने क्या किया, बटर जो रखा हुआ था उस पर उसने पैर रख दिया। आई डिडेंट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बोला, बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। मैं कुछ नहीं बोला, मैं जस्ट आके टेबल के किनारे पे आके बैठ गया और इन लोगों का जो करतूत है मैं देख रहा था, मुझे अब मजा आ रहा था। इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, कह रहे ये देखे ना उनको और इरिटेशन आ गया, उनको देख कर गुस्सा आ गया, जैसे उन लोगों को थोड़ा सा बेइज्जती फील हो रहा है कि अभी तो हम लोग ऑथर पे हंस रहे थे, अब ऑथर हम लोग को देख के हंस रहा है। आई फील दैट, अब मुझे महसूस हुआ। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, और ये देखे कि मैं चुपचाप बैठा हूँ मजे ले रहा हूँ, उनको और गुस्सा आ गया और वो नर्वस हो गए। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम। और क्या इस तरीके से नर्वस में आके थोड़ा सा इरिटेशन में आके वो चीज़ों पे चढ़ जा रहे थे, चीज़ों को तोड़ दे रहे थे, कुछ चीज़ें उनके पीछे थी जो उनको ढूंढ नहीं पा रहे थे, फिर ढूंढ रहे थे, फिर रख रहे थे। एंड दे पैक द पाइस एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइस इन। पाइस एक तरीके का केक होता है। तो क्या कर रहे थे, टोमेटो तो उन्होंने पिचका दिया था, पाई पाई भी उन्होंने नीचे रख दिया था, उसके ऊपर बड़े बड़े बर्तन रख दिए थे और वो भी पिचक गया था, वो भी स्मैश्ड हो गया था। दे अपसेट सॉल्ट एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर, कि करें जो सॉल्ट उठा के उन्होंने सॉल्ट उन्होंने पूरा सब चीज़ों पे छीट दिया था। और जहाँ तक बटर की बात थी, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विथ 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ दैन did it। करें कि मैं अपनी लाइफ में भी कभी भी आज तक नहीं देखा था कि छोटे से बटर के लिए दो लोग इतना परेशान हैं। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर्स दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल। और जॉर्ज, चूंकि जॉर्ज ने अपने पैर से उसको दबा दिया था, गलती से दब गया था, बटर पर लोग चढ़ गए थे, तो ये लोग स्लीपर से वो लोग निकालते हैं चम्मच से और उसको केटल में भरने की कोशिश करते हैं। इट वुडंट टू गोइंग, और वो उसके अंदर जाता भी नहीं है। एंड वॉट वॉज इन वुडंट कम आउट, और जो उसका अंदर था वो बाहर भी नहीं आता है। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर एंड हैरी सैट ऑन इट। और वो लोग उसको भरना छोड़ के उठा के टेबल पे रख देता है और उस पर हैरिस उस पर बैठ जाता है। तो वो लोग केटल, पहले बटर को केटल में डालने की कोशिश करते हैं, जब नहीं जाता है तो उसी बटर को टेबल पर रख देते हैं और जैसे टेबल पर रखता है जॉर्ज, हैरिस आके उस पर बैठ जाता है। एंड इट स्टक टू हिम, और उसके पीछे चिपक जाता है। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वे लोग दोनों इस रूम, पूरे रूम को ढूंढते हैं कि कहाँ गया बटर, कहाँ गया। I will take my oath. I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. जॉर्ज बोलता है, मैं कसम खाए कहता हूँ कि बटर तो मैंने अभी यहीं रखा था। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. हैरिस बोलता है कि हाँ हाँ वो तो मैंने भी देखा था, जस्ट 1 मिनट पहले तुमने बटर यहीं रखा था। Then they started round the room again looking for it and then they met again in the center and stared at one another। और बटर को ढूंढने के लिए पूरा रूम का चक्कर मारते हैं और बीच में आके सेंटर में आके वो दोनों मिल जाते हैं। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। और जॉर्ज बोलते हैं कि अरे यार ये तो बहुत कमाल की चीज़ है, कैसे गायब कैसे हो सकता है। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। हैरिस बोलता है सच में ही, अभी मेरे सामने मैंने भी देखा है, तुमने भी देखा, लेकिन गायब हो कैसे गया। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। तभी जॉर्ज ने थोड़ा सा घूमा और उसने क्या देखा कि हैरिस के पीछे वो चिपका पड़ा है। वाई हियर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिगेंटली। और गुस्से में आके बोलता है कि यार यार तो इस समय से तुम्हारे पीछे चिपका पड़ा है। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग अराउंड। और हैरिस पीछे घूम के कहता है कि कहाँ है। स्टैंड स्टिल, कहता है खड़े रहो चुपचाप। कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। और दौड़ के जो गया उसके पास, कहा कि एकदम खड़े रहो, हिलना नहीं, मैं निकालता हूँ बटर। एंड देन गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टीपॉट। और उन्होंने वहाँ से उसके पीछे से
उसको निकाला और उसने बाद में उसको टी पॉट में भर दिया। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आने वाला है जो कि और एक इरिटेटिंग करेगा इसमें। हमने 3 कैरेक्टर जान लिया कि जेरोमी जो कि ऑथर है, जॉर्ज एंड हैरिस, 3 लोग हैं। चौथा कैरेक्टर को नाम का मोंट मोरेंसी। मोंट मोरेंसी नाम से लग रहा है कोई आदमी है, नहीं, एक डॉग है, कुत्ता है। ये ऑथर का पालतू कुत्ता है जो कि उसे घर में रहा करता था। Montmorency was in it all, of course. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be shown at. तो मोंटमोरेंसी का काम क्या था? उसने ज़िंदगी में पैदा ही इसलिए लिया था, उसका एम्बिशन ही था कि वो लोगों को परेशान करे, लोगों को परेशान करे, लोगों को टीज करे। If he can squirm in anywhere where he particularly is and not wanted and be a perfect nuisance and make people mad. उसका यही लाइफ में एम्बिशन था, उसका यही गोल था, वही बनना चाहता था कि जहाँ कहीं भी लोग शांति से बैठे हो वहाँ जाए, थोड़ा चिल्लाए, भौंके, उल्टा पुल्टा होए, सामान बिखेरे और पूरी तरीके से न्यूसेंस बन जाए, मतलब कि एक इरिटेटिंग फैक्टर बन जाए और लोगों को पागल कर दे। And have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. और जब तक ऐसा ना हो, जब तक लोग उसको गाली ना दे, उसको डांटे नहीं, उसको पीटे नहीं, उस पर चिल्लाए नहीं, तब तक उसको लगता था कि मेरा दिन बेकार गया। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि गाली सुनने के लिए ही पैदा हुआ था। ये ऑथर के कहने का स्टाइल है, फनी वे में। तो कहने का मतलब ये है कि अब मोंटमोरेंसी आएगा, अब उन लोगों के पैकिंग में और मज़ा लाएगा। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is the highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit become quite unbearable. तो उसका यही था कि वो चीज़ों पे स्टम्बल करे, चढ़ जाए, एंड कर्स हिम स्टडी, लोग उसको गाली दे, कर्स करे। उसका सबसे हाईएस्ट एम यही था। और इस सब में जब सक्सीड हो रहा है, मतलब एकम्प्लिश कर ले, कंप्लीट कर ले ये सब चीज़ जो है, तो इसका जो कंसीट था, इसका जो प्राइड था, तब वो मतलब तब अपने आप को एकदम बलवान मानता था। चलो भाई, आज मैंने गाली सुन लिया ना, आज का मेरा दिन बन गया। इस तरीके से वो उसका कैरेक्टर था। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड। और वो आया और वो सामान पे बैठने लगा जो सामान को लोग पैक करना चाहते थे। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव दैट whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. चूँकि लोग पैक कर रहे थे सामान, तो जब भी सामान वो लोग कोई भी सामान पैक करने के लिए उठाते थे तो उनका हाथ कुत्ते के मुंह में चला जाता था, क्योंकि हर सामान के ऊपर वो बैठ रहा था। ई पुट इज लेग इन टू द जाम, और कुत्ते ने अपना जो पैर था जाम के शीशी के अंदर डाल दिया। एंड ही वरीड द टी स्पून एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स एंड ही गॉट इन द हैम्पर्स एंड किल्ड। उसको, और जो लेमन्स रखे हुए थे हैम्पर्स के लिए, उसको लग रहा था कि ये चूहे हैं, और उसको उस तरीके से उसको मार रहा था, पीट रहा था। एंड किल 3 of them बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। और 3 तो उसने लेमन बर्बाद कर दिए थे। और इससे ये सब देख के हैरिस को गुस्सा आया और वो अपने हाथ में फ्राइंग पैन उठा के उसको पीटने दौड़ पड़ता है। तो आप ये फोटो में देख सकते हैं कि ये रहा आपका मोंटमोरेंसी सामान पे कैसे चढ़ रहा है, और ये देख गुस्सा आके हैरिस ने उठा के फ्राइंग पैन उसको और पीटने लगता है उसको। ठीक है। हारिस सेड आई इंकरेज्ड हिम। हारिस बोलता है कि तुमने उसको भड़काया है, तुम्हारा कुत्ता है, तुमने उसको भड़काया। आई डिडंट इंकरेज हिम। मैंने कहा कि नहीं, मैंने उसको इंकरेज नहीं किया। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इंकरेजमेंट। करेक्ट, इस तरह के कुत्ते को कोई भी इंकरेजमेंट नहीं चाहिए होता है। उसका यही लाइफ का मोटो ही है कि सबको परेशान करना, वो वही कर रहा है। इट्स लाइक नेचुरल ओरिजिनल सीन दैट इज बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। कह रहा है कि ये पैदा ही इसी तरीके से हुआ है, ये शैतानी पैदा हुआ है और शैतानी करेगा ही, इसमें मैंने कुछ नहीं किया इसको। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। कह रहा कि और इस तरह करते करते फिर रात के 12:50 हो गए थे। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी ब्रोकन। और थक के बेचारा हैरिस उस हैम्पर पे बैठ गया था और उसको कुछ टूटने की आवाज़ आई, और उसने कहा कि यार हो सकता है कुछ टूट गया हो। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन। करेगा, टूट गया तो टूट गया, छोड़ो यार, हम तो मैं थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, रात के 12:30 बज गए हैं, अब तो 10 घंटे में ट्रेन है, चलो सोते हैं। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड। कह रहा कि अब चलते हैं, सोते हैं हम लोग, अब ज़्यादा पैकिंग करने की जरूरत है नहीं। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अप स्टेयर।
और उस रात हैरी को भी हमारे साथ सोना था, क्योंकि हम लोग को साथ में ही ट्रेन पकड़ना था सुबह में। वी टॉस फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड। क्या कि हम लोग बेड पर कूद गए और हैरिस को हमने अपने पास ही सोना था। ही सेड, उसने पूछा, डू यू प्रिफर द इनसाइड और आउटसाइड? जे का मतलब है जेरेमी, जो राइटर है। तो उसने कहा कि तुम बेड के अंदर सोना चाहते हो या साइड में सोना चाहते हो? आई सेड आई जनरली प्रिफर टू स्लीप इन साइड अ बेड। तो ऑथर ने बोला कि मुझे तो बेड के अंदर ही सोना बहुत पसंद है। हैरिस सेड इट वाज ओड करे। तो हैरिस ने कहा कि यार ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि आमतौर पे जो लोग होते हैं वो बेड के साइड में ही सोते हैं, या तो इस साइड या उस साइड। जॉर्ज सेड, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोस? तो जॉर्ज बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, आप सोते हैं, पैकिंग हो गया है, अब सुबह जल्दी ट्रेन ही पकड़ना है। एक काम करता हूँ, सुबह उठना कब है ये हमको बता दो, मैं तुमको उठा दूंगा। हैरी सेड 7। आई सेड नो 6, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। हैरिस ने कहा कि 7 बजे। मैंने कहा कि नहीं, 6 बजे उठाइएगा, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स भी लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बीट ऑफ रो ओवर इट। और हैरिस और मेरे बीच में थोड़ा सा आर्गूमेंट भी हुआ कि 7 बजे कि 6 बजे। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस, और बीच में आके हमने क्या मान लिया, सेड 6:30, मतलब कि न 7 बजे न 6 बजे, बीच का क्या है 6:30 बजे। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड। हमने कहा कि जॉर्ज, तुम हम लोग को 6:30 बजे उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई कुछ नहीं बोला। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम। और हमने क्या देखा कि हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो जॉर्ज तब तक सो गया था। सो वी प्लेस्ड अ बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आउटसाइड। तो इन्होंने बदमाशी क्या किया कि टब लेके आए, टब में पानी रख दिया और उसके साइड में रख दिया, ताकि सुबह जब उठेगा तो उसमें पानी में गिर जाएगा और वो सुबह जल्दी उठ जाएगा और हम लोग को जगा देगा और हम लोग अपना ट्रेन पकड़ लेंगे। जेरोमी इनके जो ऑथर हैं। तो कैसा लगा कहानी आपको? बहुत ही मतलब फनी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो करना क्या आपको, केवल कहानी सुनने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, आपको लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है। कुछ मीनिंग्स ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, उसको नोट डाउन करना है, कौन क्या कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। ठीक है ना, अच्छे से समझना है उसको। लाइन बाय लाइन पढ़िए, जो भी क्वेश्चन आंसर मीनिंग है उसको नोट डाउन कीजिए। और होमवर्क आप लोग का यही है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमको फॉरवर्ड करने। ठीक है बेटा, चलिए एंजॉय कीजिए, पढ़िए मन लगा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।